ये नाउन की दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ में मैंने आपको ये बताया था कि नाउन के अंदर कुल कितने तरह के रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो लगभग 17 से 18 रूल्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और रूल नंबर 1 हम कर चुके थे पिछली क्लास में ही। आज रूल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 4-5 रूल हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और लास्ट में समय रहा तो इसी क्लास में 1 से लेकर के 4 या 5 तक जितने भी रूल मैं कराऊंगा उन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। या फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी क्लास नंबर 3 उसमें हम स्टार्टिंग में कर लेंगे अगर इस क्लास में समय नहीं बचा तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? देखिए, रूल नंबर 1 हमारा ये था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। कैसे होते हैं? जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। अगर आप उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे तो वो गलत हो जाएंगे। जैसे यहां पर लिखे हुए हैं सीजर्स है यानी कैंची, सीजर्स। अगर आप इसको लिखते हो सीजर तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको कट कर दोगे अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल जाए तो। क्लियर? सीजर की जगह हमें क्या करना है? सीजर्स करना है। टंग हुआ, ठीक है, टंग्स इसको लिखेंगे। स्पेक्टिकल्स पे आपको ध्यान रखना है। स्पेक्टिकल्स अगर चश्मे की बात चल रही है तो वहां पर स्पेक्टिकल्स का ही हम यूज करेंगे। क्लियर? स्पेक्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मीनिंग चेंज है, जैसे तमाशा, नज़ारा या अभिनय से रिलेटेड कोई मीनिंग वहां पे निकल रहा है तो वहां पर हम स्पेक्टिकल का ही यूज करेंगे, स्पेक्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो स्पेक्टिकल में स्पेक्टिकल्स भी सही होता है, ये तो सही है ही, लेकिन स्पेक्टिकल भी सही होता है इस मीनिंग के लिए। क्लियर? उसके बाद बेलोज हो गया, गोगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। यहां पर पजामाज, सराउंडिंग्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीजर से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो है अमेंड्स, प्रोसीड्स, आल्म्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हमेशा प्लूरल में ही यूज करेंगे, इनको सिंगुलर में यूज नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहां पर हमने देखे थे। दूसरी चीज, अगर ये सब्जेक्ट का कार्य करे, अगर ये वर्ड जो नाउन है अगर ये सब्जेक्ट का कार्य करे तो आप सब जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और ये जो वर्ब होती है ये किसके अकॉर्डिंग होती है? इस सब्जेक्ट के। अगर यहां पर इनमें से कोई सा वर्ड हो, ये जो सारे के सारे वर्ड है, अगर ये सब्जेक्ट का काम करे तो आगे जो वर्ब है वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब आते हैं आज की क्लास पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2 से रूल नंबर 4 या 5 तक। क्लियर? तो पहला रूल हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा। रूल नंबर 2 क्या होने वाला है? रूल नंबर 2 होने वाला है, आप पीछे देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि टोटल हम इतने रूल्स पढ़ेंगे, उस पे मैंने लिखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। रूल नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं प्लूरल फॉर्म वाला, कि जो हमेशा प्लूरल होते हैं। रूल नंबर 2 पढ़ेंगे वैसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, प्लूरल में यूज नहीं होते। जैसे पहले यहां पर लिखेंगे रूल नंबर 2 के बारे में, है ना। दीज नाउन मतलब अभी जिनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, ठीक है। एंड दे आर अनकाउंटेबल, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं और ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ओनली, ठीक है। दे आर, ये केवल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है।
हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इन नाउन का प्रयोग अभी जिन नाउन के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं उनकी बात चल रही है, केवल एक वचन के रूप में किया जाता है और ये केवल अनकाउंटेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं? और ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, यानी कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो वो जाहिर सी बात है सिंगुलर फॉर्म में ही हम उसका यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्लियर? कौन कौन से वे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, प्लूरल में यूज नहीं होंगे? चलिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे फर्नीचर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फर्नीचर, केवल फर्नीचर ही यूज करेंगे। अगर आप लिखते हो इसको ऐसे फर्नीचर्स करके, फर्नीचर्स अगर लिखते हैं तो ये क्या है? गलत है। इस तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और आप अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे आपका एक सीनरी है, सीनरी, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखते हो सीनरी को, अगर आप इस तरह से लिखते हो सीनरी को, सीनरीज करके लिखते हो यानी प्लूरल बनाते हो तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये सारे के सारे नाउन ऐसे जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करोगे, प्लूरल आप इनका नहीं बनाओगे। इंफॉर्मेशन हुआ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर में ही यूज करना है, इंफॉर्मेशंस आप नहीं करोगे। मनी यानी धन, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है स्टेशनरी, स्टेशनरी है ना। ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। यहां पर लिख देते हैं। इक्विपमेंट की अगर बात करें, इक्विपमेंट है ना, तो ये भी क्या होता है? सिंगुलर होगा। अगर आप इस तरह से यूज करते हो, इक्विपमेंट से करके लिखते हो तो वो क्या है? गलत हो जाएगा, है ना। सिंगुलर में ही यूज करना है। उसके बाद ज्वेलरी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ज्वेलरी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। फर्नीचर कई बार पूछा जा चुका है, सीनरी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी आपको एरर पूछा जा चुका है, ज्वेलरी से रिलेटेड पूछा जा चुका है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ओके, एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत। एविडेंस क्या होते हैं? सबूत। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, ठीक है, उपकरण। और कोई सा वर्ड? स्टेशनरी बोलते हैं जो कॉपी पेन की जो सामान होता है ना, कॉपी पेन पेंसिल, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन, सीनरी मतलब दृश्य, फर्नीचर तो फर्नीचर होता है, मनी मतलब धन। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो जो लिखना चाहता है तो। चलिए आगे एक वर्ड है पोइट्री। पोइट्री से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस वर्ड को भी आपको याद रखना है। पोइट्रीज नहीं होगा, एडवाइस, एडवाइस हो चुका है, ठीक है। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। एक वर्ड है नॉलेज, ठीक है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर मिसचीफ, मिसचीफ। देखिए मिसचीफ का मतलब नुकसान भी होता है, नुकसान, या फिर शरारत से रिलेटेड भी हम इसका यूज करते हैं, शरारत। क्लियर? उसके बाद जैसे लगेज हुआ, लगेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगेज से रिलेटेड। लगेज मतलब सामान, ठीक है। उसके बाद बैगेज, बैगेज का मतलब भी क्या होता है? सामान होता है। लगेज या बैगेज ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, आप इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं करोगे, ठीक है।
वर्क हुआ है ना, वर्क तो सिंगुलर फॉर्म में होगा ही होगा। एक हो गया आपका कोस्ट, कोस्ट से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, आप इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते, सीनरी दृश्य को आप गिन नहीं सकते, इंफॉर्मेशन को भी आप गिन नहीं सकते जो सूचना होती है। क्लियर? मनी यानी धन को आप गिन नहीं सकते, पैसा गिन सकते हो लेकिन धन नहीं गिन सकते। ठीक है, स्टेशनरी को भी नहीं गिन सकते, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, ज्वेलरी, एविडेंस, पोइट्री, एडवाइस, है ना। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में हम यूज इनका नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल की बात करें, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा। अगला सेंटेंस है वी हैव नो इंफॉर्मेशंस, वी हैव नो इंफॉर्मेशंस अबाउट हर प्लान, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है उसके प्लान के, अबाउट हर प्लान, उसके प्लान के बारे में हमें कोई सूचना हमारे पास नहीं है। आई नीड सम इक्विपमेंट, ठीक है, टू रिपेयर द डैमेज, यानी हमें कुछ इक्विपमेंट यानी उपकरण की आवश्यकता है डैमेज को रिपेयर करने के लिए, यानी जो खराब हुई है जो चीज़ उसको रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता है। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम, यानी जो नुकसान उसके द्वारा किया गया है इज अनपार्डनेबल, क्लियर, यानी वह क्षमा योग्य नहीं है। जो भी हरकतें, जो भी शरारतें या जो भी नुकसान उसके द्वारा किया गया है वो क्या है, अनपार्डनेबल है। पार्डनेबल का मतलब होता है क्षमा योग्य, और अनपार्डनेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्षमा योग्य ना हो। अब यहां पर आपको बताना है क्या क्या एरर यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, क्या एरर यहां पर दिख रहा है किस सेंटेंस में। जैसे यहां पर पहला सेंटेंस है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, यानी कश्मीर का जो दृश्य है, जो वहां की सीनरीज है, जो दृश्य है वहां के, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। तो यहां पर देखिए सीनरीज नहीं होगा क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको केवल हम सीनरी के रूप में यूज करेंगे न कि सीनरीज के रूप में। क्लियर? अगर कहीं पर सीनरीज लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो द सीनरी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद है वी हैव नो इंफॉर्मेशंस अबाउट हर प्लान, यानी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास उसके प्लान के बारे में। इंफॉर्मेशन कैसा वर्ड है, ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? न कि इंफॉर्मेशंस लिखेंगे, तो यहां पर इसका यूज करेंगे। आगे है आई नीड सम इक्विपमेंट, देखिए बिल्कुल इक्विपमेंट यहां पर लिखा हुआ है, जो कि हमें इक्विपमेंट ही यूज करना है, इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करना है। आई नीड सम इक्विपमेंट टू रिपेयर द डैमेज, यानी इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले आप सम का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है नंबर 3 पर। आगे है माई मिसचीफ
बिल्कुल सही है। मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डेनेबल, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिसचीफ का ही यूज करेंगे, मिसचीफ्स का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए सारे के सारे जो नाउन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, है ना, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, मनी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, पोइट्री, ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। अब जब अनकाउंटेबल है तो क्या आप इनके पहले मैनी का यूज कर सकते हैं क्या? देखिए मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज करते हैं। तो जब ये काउंटेबल है ही नहीं, यानी अनकाउंटेबल है, तो आप इनके पहले मैनी का यूज नहीं कर सकते। यानी अगर मैं कहना चाहूँ मैनी इंफॉर्मेशन, अगर मैं कहना चाहूँ मैनी इंफॉर्मेशन, मैनी इंफॉर्मेशंस, तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैनी का यूज नहीं करेंगे और ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैनी वर्क, मैनी वर्क अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो भी क्या है, मैनी गलत है, क्योंकि वर्क क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैनी का यूज केवल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं? डायरेक्टली हम इन वर्ड्स को, ये जो सारे के सारे वर्ड्स है, डायरेक्टली हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी एस या ई एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते। तो इनके लिए कुछ और तरीका है। क्या तरीका है? दूसरा तरीका क्या है, ये आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे इस चीज़ को। देखिए कुछ मतलब ये जो वर्ड्स है इनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड है इनको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे अगर बात चल रही हो, जैसे हम फर्नीचर को, अगर हमें ज़्यादा फर्नीचर दिखाना है या अलग अलग तरह का फर्नीचर की बात करनी है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मैनी काइंड्स। ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, आप ये यूज़ कर सकते हैं, मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर, यानी अलग अलग प्रकार का वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्नीचर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रकार के फर्नीचर। ठीक है, या जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, इनका आप प्रयोग करके इनको प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हालांकि जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगे, अभी भी आप इनके साथ एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, है ना, इन नाउन के पहले वर्ड के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। सम का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। सम का यूज़ अभी हमने किया है यहाँ पर, अभी मैंने आपको दिखाया था। सम इक्विपमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। सम का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम करते हैं। क्लियर? सम का यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे मच वर्क, तो अनकाउंटेबल के पहले मच का यूज़ कर सकते हैं। सम का मतलब है कुछ, तो कुछ की अगर हमें सेंस चाहिए तो सम का यूज़ करेंगे। और मच की बात करें, मात्रा में ज़्यादा, मात्रा में ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर मच का यूज़ करते हैं। या ए बाइट ऑफ, है ना, जैसे ब्रेड की बात चल रही हो तो वहाँ पे ए बाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ, है ना, काइंड्स ऑफ, तो ये वर्ड के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये जो अभी मैंने सारे के सारे नाउन्स बताए हैं, दीज नाउन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दीज नाउन्स का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो इनके पहले हम यूज़ कर सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशंस, सम इंफॉर्मेशंस अबाउट अनकाउंटेबल, सेंटेंस मैंने लिखा है अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशंस अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, क्या आप मुझे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या?
तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशंस मैंने कर दिया जो कि गलत है। सम का यूज हमने किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के पहले सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन सम इंफॉर्मेशंस नहीं, हमें वर्ड यूज करना है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्लियर, इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन का ही हमें यूज करना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके चलिए, तो इस तरीके से रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, किसके बारे में हमने पढ़ा, ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, है ना, आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। रूल नंबर 1 पढ़ा था ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो क्या ये आपको चीजें समझ में आई, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए रूल नंबर 3 और 4 में क्या पढ़ेंगे। 3 में हम पढ़ेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में, ठीक है, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तीसरे में क्या पढ़ेंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं दीज नाउन्स, वैसे डेफिनेशन से उतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, तो यहाँ पर आप फिर भी लिख सकते हैं, है ना। दीज नाउन अपीयर, दीज नाउन अपीयर्स, ठीक है, दीज नाउन अपीयर टू बी प्लूरल, टू बी प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर, ठीक है। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में, है ना, जो दिखने में क्या होते हैं, जो दिखने में प्लूरल होते हैं यानी बहुवचन होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, यानी एक्चुअली क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। उन नाउन्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक वर्ड है, मैंने लिखा यहाँ पर इनिंग्स, तो आप एस अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे कि यार ये प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिंगुलर नाउन है, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सिंगुलर है। आप इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना, क्लियर। पॉलिटिक्स हो गया, है ना, मतलब इसमें एस तो आपको मिलेगा लास्ट में, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है सारे के सारे। फिजिक्स हुआ, उसके बाद यहां पर आप इकोनॉमिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स, ओके, या फिर समन्स, है ना, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, आगे मीजल्स, आगे है लिंग्विस्टिक्स, अगला वर्ड है एथिक्स, अगला वर्ड है रिकेट्स, एक वर्ड आप लिख लेंगे एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ओके। मतलब ये सारे के सारे नाउन ऐसे जो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो प्लूरल है, क्योंकि इन सब के लास्ट में क्या है, एस लगा हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको रूल अगर आपको याद है तो आप सारे वर्ड्स आपने देखे हुए हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि यार ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से ही आपको सारी चीजें करनी होगी। अब जैसे इनिंग मतलब क्या होता है, पारी होता है, कुछ कुछ यहाँ पर आप मीनिंग लिख सकते हैं। पॉलिटिक्स राजनीति, है ना, ये आपको पता है। न्यूज मतलब
सूचना, जानकारी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट के नाम है। समन्स होता है हाई कोर्ट के द्वारा भेजा गया बुलावा पत्र, है ना, मतलब कोर्ट के द्वारा भेजा गया बुलावा पत्र, उसको समन्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम हो गया। मीजल्स जो है बीमारी का नाम है ना, खसरा टाइप से जो होती है, ठीक है, खसरा को बोलते हैं। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा का अध्ययन करने वाला, ठीक है, भाषा का अध्ययन कह सकते हैं, ठीक है, अध्ययन। उसके बाद एथिक्स, एथिक्स मतलब नीति को बोलते हैं, है ना, क्या नीति है आपकी, क्या एथिक्स है। रिकेट्स फिर से ये खसरा यानी बीमारी का नाम है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स का मतलब होता है व्यायाम, व्यायाम। क्लियर, तो ये मीनिंग भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको एक बार जो है चीज़ें याद हो जाए। तो इनिंग्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, ये सारे के सारे क्या है, ऐसे वर्ड है जो दिख तो हमें मतलब देखने पे लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर ही है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ क्या वर्ब वगैरह भी सिंगुलर आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। आपको बताना है सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, ठीक। तीसरा लिखा मैंने लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स आर गुड फॉर यंग पीपल, एथलेटिक्स आर गुड फॉर यंग पीपल। अब आपको बताना है एक एक सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर नहीं है। जैसे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, आपको लग रहा है यार पॉलिटिक्स ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अभी पढ़ा है कि पॉलिटिक्स क्या है, ऐसा वर्ड है जो हमेशा मतलब ये क्या है, सिंगुलर दिखने में प्लूरल होता है लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ, इज जो है सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, देखिए न्यूज़ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन के रूप में, तो यहाँ पर आर नहीं इज का यूज़ करेंगे। क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि लिंग्विस्टिक क्या है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है एथलेटिक्स। देखिए एथलेटिक्स के साथ आर नहीं इज का यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे इस तरह से सही हो जाएंगे। ओके, एक मिनट रुकेंगे। चलिए, तो ये रूल आपको समझ में आया। अब देखिए ये क्या था हमारा, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। अब चौथा रूल क्या आएगा, जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होंगे, प्लूरल होंगे। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा जो है रूल है, कौन कौन से ऐसे वर्ड है। रूल नंबर 4 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, रूल नंबर 4 में क्या है ना, दीज नाउन अपीयर्स एज सिंगुलर, यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट में अपीयर्स, ठीक है, अपीयर एज सिंगुलर, ठीक है, बट आर प्लूरल, बट आर प्लूरल। दिखने में क्या है, सिंगुलर है लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है। ओके, कौन कौन से ऐसे नाउन हैं, जैसे पुलिस, आप बोलोगे पुलिस के साथ तो एस का यूज नहीं किया गया, तो ये तो सिंगुलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बिना एस के भी प्लूरल वर्ड होते हैं, जैसे पुलिस हो गया
या फिर पीपल हुआ पीपल, है ना, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। या फिर कह सकते हैं एक वर्ड है कैवलरी, ठीक है। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक। उसके बाद आगे बात करें चिल्ड्रन, है ना, एग्जाम में पूछ लेता है चिल्ड्रन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग, है ना। चिल्ड्रन हो गया, कैटल हो गया, है ना, ये क्या है। उसके बाद यहाँ पर पीजेंट्री, पीजेंट्री, ठीक है, पीजेंट्री बोलते हैं किसान को, है ना, जहाँ पे बहुत सारे किसान हो, पीजेंट्री। कैटल मतलब मवेशी, यानी झुंड कह सकते हैं आप इसको, किसका, पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और चाइल्ड होता है बच्चा। और इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर पोल्ट्री, पोल्ट्री, है ना, मुर्गी, मुर्गी फार्म जहाँ पे मुर्गी पलती है उसको पोल्ट्री बोलते हैं। पोल्ट्री बेसिकली मुर्गी को ही बोलते हैं ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, क्या क्या बोलते हैं, इन्फेंट्रिक, इन्फेंट्री। ओके, पब्लिक, पब्लिक वर्ड भी कैसा है, प्लूरल है। या फिर यूथ, यूथ मतलब यंग पीपल, तो ये भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही आता है। तो आप मुझे बताएंगे किसी भी वर्ड में आपको लास्ट में एस या ई एस लगा हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। उसके बावजूद भी क्या है, ये प्लूरल वर्ड हैं सारे के सारे। तो ध्यान रखना, ये ऐसे वर्ड है जो बिना एस के प्लूरल होते हैं, यानी ऑलरेडी ये प्लूरल है, इसमें एस लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे पुलिस हुआ, पीपल, कैवलरी, चिल्ड्रन, कैटल, पीजेंट्री या पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पब्लिक, यूथ, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में जब प्लूरल होंगे तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज करी जाएगी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कैटल आर या इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहला सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा है आपके सामने द पुलिस हैज या फिर हैव अराइव्ड। ओके, उसके बाद आपको बताना है पब्लिक नोज एवरीथिंग। चलिए, 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इनका आपको मीनिंग बताना है क्या रहेगा। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इनका आपको मतलब सही करके बताना है सही कौन सा है। जैसे कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज आएगा या फिर आर आएगा। अभी हमने पढ़ा है कैटल एक प्लूरल नाउन के रूप में हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पशुओं का झुंड। तो पशुओं का झुंड का मतलब है कि उसमें बहुत सारे पशु हैं, है ना। जब बहुत सारे हैं तो ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल के लिए आर का यूज करेंगे, इस का यूज नहीं करेंगे। द पुलिस हैज या हैव अराइव्ड। द पुलिस कैसा वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। आगे है पब्लिक कैसा है आपका, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एस या ई एस जिस वर्ब में लग जाए वो सिंगुलर हो जाती है, तो यहाँ पर नो का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए, किसी वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है, और किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर वो प्लूरल हो जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आते हैं रोल नंबर 5 पर। देखिए, हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने रोल नंबर 1 देखा, ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे सीजर्स, टंग्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई है।
क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे फर्नीचर, है ना, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। तो दो रूल हो गए आपके, एक तो वो जिसमें हमने ऐसे नाउन का को देखा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, दूसरा वो जो मतलब ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो क्लियर हुआ, दोनों रूल आपको याद हो गए। अब हमने तीसरा और चौथा रूल क्या पढ़ा है, ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल हो। तीसरे में हमने पढ़ा है जो नाउन मतलब दिखने में प्लूरल हो लेकिन वास्तव में क्या होता है, सिंगुलर होता है, जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, है ना, आपके ये सब्जेक्ट के नाम हो गए, ठीक है, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जिसमें मतलब एस इसमें है लेकिन ये क्या है, एक्चुअली में सिंगुलर वर्ड होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर रूल नंबर तीसरा देखा है ना, ये वाला, ठीक है। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, रिकेट्स या एथलेटिक्स, ये सारे के सारे दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। इसके बाद रूल नंबर हमने 4 देखा, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक, है ना, ये वर्ड क्या है आपके दिखने में तो सिंगुलर है लेकिन वास्तव में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। या फिर पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, है ना, पोल्ट्री मतलब मुर्गी के लिए हम यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है ना, पीजेंट्री मतलब किसान, पब्लिक यानी जनता, यूथ या यंग पीपल को यूथ बोलते हैं, ठीक है, यंग पीपल, है ना, यूथ बोलते हैं उसको। तो ये 4 रूल आपने आसानी से याद कर लिए, आई होप, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं एक 5वां रूल और है इसी कैटेगरी में, रूल नंबर कौन सा, 5 रूल नंबर क्या कहता है, रूल नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम तरीके से यूज़ होते हैं, चाहे आप सिंगुलर में यूज़ करो चाहे प्लूरल में, सेम वर्ड यूज़ होगा, ना तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना है, ना ही सिंगुलर बनाने के लिए उससे एस को हटाना है, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा वर्ड, है ना, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट, ये क्या हुआ, एक मिनट, ओके, चलिए। तो रूल नंबर 5 में लिखेंगे, these words are in the same form in singular and plural, यानी प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो ये वर्ड सेम ही रहेंगे, है ना। तो ये शब्द एक वचन तथा बहुवचन यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में, एक वचन तथा बहुवचन दोनों अवस्था में एक जैसे होते हैं, ठीक, चाहे आप एक वचन में यूज़ करो चाहे बहुवचन में, ये हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। जैसे डियर मतलब हिरन, है ना, या फिर शीप, या फिर सीरीज, या फिर फिश की बात चले, है ना, फिश, क्रू, आप इसमें एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे,
चाहे प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हो चाहे सिंगुलर में, ये वर्ड जैसे दिख रहे हैं वैसे ही यूज़ होंगे। क्लियर? जूरी या फिर टीम, या आप कह सकते हैं स्पेसीज, एक वर्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पर काउंसिल। ठीक है, ये जैसे के जैसे वर्ड है ये वैसे ही रहेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ए, एक सेकेंड, चलिए मैंने लिखा यहां पर ए डियर was seen in the park। ठीक, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यहां पर टू डियर were seen in the park। आपको बताना कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है ना। आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, देयर न्यू यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पर जो टीम का प्रयोग हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दियर यूनिफॉर्म्स की बात चल रही है, दियर है ना। और यहाँ पर देखेंगे आर टीम इज द बेस्ट। क्लियर? 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए मैंने क्या बोला है, रोल नंबर 5 में क्या है कि ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे सिंगुलर में यूज़ करो चाहे आप प्लूरल में। जैसे ए डियर वाज सीन इन द पार्क, एक हिरन पार्क में देखी गई। टू डियर वर सीन इन द पार्क, 2 हिरन क्या है पार्क में देखी गई। तो चाहे एक की बात चल रही हो तब भी क्या है डियर है, चाहे 2 हिरन की बात चल रही हो तब भी क्या है हमारे पास डियर ही है। हमने यहाँ पर 2 के लिए एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाया, ऑलरेडी क्या है ये हमारा प्लूरल है। आप इसको सिंगुलर में भी यूज़ करोगे प्लूरल में भी। क्लियर? एक जैसा। तो दोनों सेंटेंस क्या है यहाँ पर हमारे सही है। यहाँ पर देखेंगे आर टीम, ये यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, आर टीम यहाँ पर है आर। क्लियर? देखिए आर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, यहाँ पर ये टीम प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है क्योंकि ये अलग अलग ओपिनियन की बात चल रही है, टीम मेंबर्स की यहाँ पर बात चल रही है ना। क्योंकि यूनिफॉर्म जो है अपनी अपनी यूनिफॉर्म ट्राई करेंगे टीम के जो जितने भी मेंबर है सभी। क्लियर? तो अलग अलग सबकी बात चल रही है, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। इसके लिए हमने आर का यूज़ किया है और टीम का हमने टीम ही लिखा है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में भी टीम लिखा है। यहाँ पर एक यूनिट की बात चल रही है, एक समूह की बात चल रही है। आर टीम इज़ द बेस्ट, कि हमारी टीम सबसे अच्छी है। तब भी हमने क्या किया है, यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है, तब भी हमारे पास टीम वर्ड है। यहाँ भी टीम वर्ड, यहाँ भी टीम। तो ये ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। क्लियर? तो ये हमने 5 रूल्स कवर कर लिए हैं। अगली जो क्लास होगी 1 से लेकर के 5 तक, ध्यान रखना 1 से लेकर के 5 तक आप ये क्या करना है, 1 से लेकर के 5 तक रूल्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। और जो अगली क्लास आएगी उसमें 1 से लेकर के 5 तक जितने भी रूल्स मैंने कराए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? या मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्लियर? और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। क्लियर? तो अच्छे से इनको एक बार रिवाइज कर लेना। 1 से लेकर के 5 तक जितने भी रूल्स मैंने कराए हैं उन सभी को रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में आपको वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे क्वेश्चंस।
क्लियर? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।